अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बस अभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। और आज एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर हाजिर हूँ, या दूसरों लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि मैं आज अपनी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी व्लॉग लेकर आ रही हूँ। ड्रीमी व्लॉग का मतलब यानी ये एक मेरा ड्रीम था, इस तरह डे स्पेंड करना अपने शौहर के साथ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे गुजारा। घर में पानी आ रहा है जनाब, ये देखें, बारिश का पानी आ रहा है और पानी आ रहा है। तो क्या है, हलवा पूरी खाएगा तो लेकर आए। क्या बारिश, लगता है क्लाउड बर्स्ट हुआ है। हाँ? अच्छा जनाब, ये व्लॉग जो है 2 दिन पुराना है, क्योंकि ये वाली जो धुआंधार बारिश हुई थी वो हुई थी सैटरडे को, और व्लॉग मैं अपलोड कर ट्यूसडे को। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वन ऑफ द मोस्ट ड्रीमी व्लॉग क्या, कि जब से हमारी शादी हुई है माशाल्लाह से काफ़ी साल हो चुके हैं हमारी शादी को, तो मेरा एक ख्वाब था, ख्वाब नहीं, ख्वाब कह दें या आप विश कह लें या कुछ भी कह सकते हैं, कि भाई इतनी धुआंधार बारिश में हम अपने शौहर के साथ बाहर निकलें फॉर हैविंग फ़न। अब फ़न ऑब्वियसली खाते पीते ही होता है और घूमते घामते होता है, और कुछ भी, चाहे वो नाश्ता हो चाहे वो लंच हो। तो आज वो दिन आ गया, और यकीन करें घर में मुझे इतने काम थे। वो तो शुक्र खुदा का कि मेड पहले आ गई, क्योंकि अगर मेड नहीं आती और मैं कभी भी अपना घर इस तरह बिखरा हुआ छोड़ के नहीं जाती। और दिल भी था इस बारिश में बाहर घूमने का, तो जल्दी से मैंने अपने काम किए और फिर हम निकल गए इस बारिश में। दुआ यही करती रही कि बारिश तेज़ी रहे। अल्लाह खैर करे उन घरों का जिन घरों में पानी आ गया। अब भाई आप ये देखें, अब किनाल भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ आ गया किनाल। किनाल में देखें कोई पानी डबल अप नहीं हो रहा, ना उबल रही है। अगर इसमें पानी होगा तो सिर्फ बारिश का पानी होगा। अमूमन जब भी हम मियाँ बीवी निकलते हैं, अच्छा वैसे हम लोग बहुत दफ़ा निकल चुके हैं घूमने घामने के लिए, लेकिन ये वाला ड्रीमी व्लॉग इसलिए क्योंकि इतनी धुआंधार बारिश में हम लोग पहली दफ़ा निकले हैं, क्योंकि ये शायद ऐसा सैटरडे पड़ गया कि जब ये भी घर पे थे, वरना हमेशा ये ऑफिस में होते हैं और हम घर पर होते हैं, तो इसलिए इत्तेफाक से ये ऐसा सैटरडे हो गया। और बच्चों के साथ ही हम अमूमन निकलते हैं, लेकिन बच्चे सो रहे थे और हम अगर उठाते उनको, ऑब्वियसली बच्चों के बगैर नहीं दिल लगता, तो लेकिन अगर हम उठाते तो काफ़ी देर हो जाती है और बारिश फिर ख़त्म ही हो जाती है, तो मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए हम दो मियाँ बीवी निकल गए फ़ौरन ही बारिश में लॉन्ग ड्राइव के लिए। और लिटरली इतनी खूबसूरत मौसम, इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी कि मज़ा ही आ गया था इस बारिश में लॉन्ग ड्राइव करने का। और लिटरली दिल यही चाह रहा था कि दरिया रावी के पास चले जाएं, लेकिन वहाँ बेवकूफ़ी होती कि ऐसे हालात में हम वहाँ पे जाते और देखते। दिल यही चाह रहा था, लेकिन वहाँ तक तो नहीं गए, बस हम अपने ही एरिया में लॉन्ग ड्राइव की और बातें की और मज़ा किया। कभी कभार इस तरह करना भी चाहिए। तो बारिश का पानी है यहाँ पर, वरना पूरी खाली हुई थी किनारे। इस मौके पे लिटरली मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं एक कंटेंट के ऊपर गुफ्तगू करूं आप लोगों से, लेकिन वो बहुत ही अलग टॉपिक हो जाता, वो मैं बाद में कभी करूंगी। लेकिन उनमें से एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब भी आपको शौहर जो है वो आपको किसी चीज़ के लिए कहे तो कभी मना मत करिएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए कहे, घूमने के लिए या कहीं चलने के लिए या कोई काम करने के लिए, कभी उसको मना मत कीजिएगा। ऑब्वियसली अभी यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मुझे घर पे काम थे, काफ़ी काम था, मुझे अपने पर्सनल काम थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कि अभी मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा है बाहर जाने का, तो मैं सबसे पहले वो काम करूँ और उसके बाद फिर मैं
बाकी काम करो। तो ये टिप्स ज़रूर याद रखिएगा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की, जिससे आपकी बॉन्डिंग बहुत मज़बूत रहती है और हमेशा आपकी एक शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुज़रती है। तो बहरहाल फिर हम लोग आ गए थे यहाँ मज़ेदार सा नाश्ता करने। अच्छा, नाश्ता करने हम लोग को आना था, हम लोग ढूंढ रहे थे कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे नाश्ता करने का भी मज़ा आए, कि बाहर सारी सीनरी बहुत अच्छी हो और बारिश भी हम देखते रहें। हमने पहले सोचा कि हम बंदू खान चले जाएं, लेकिन बंदू खान जो है वो काफ़ी बंद था, बाहर का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर हमें चलते चलते ये जगह नज़र आई, सरदार की मछली। लाहौर की बहुत मशहूर मछली होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हलवा पूरी का नाश्ता भी मिल रहा था और यकीन करें बेइंतहा मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। और गरम गरम हलवा पूरी की तो क्या ही बात, और इतना ऑयल भी नहीं था। मुझे मज़ा ये आया कि इस पूरी में इतना ऑयल नहीं था। तो बहरहाल हमने बहुत मज़े से अपना हलवा पूरी का नाश्ता किया और बच्चों के लिए हम लोगों ने पैक करवा लिया था। और फिर घर जाके जो है फिर मैंने एक नई रेसिपी बनाई, जो कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और क्योंकि जब इतना हेवी नाश्ता किया तो लंच किया हमने अपना स्किप, और फिर उसके बाद जो है हम लोग ने डिनर किया। अब डिनर जो है ऑब्वियसली बहुत अच्छा सा यूनिक सा डिनर करने को दिल जा रहा था, मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मैंने फिर इसी वजह से सोचा कि क्यों ना एक यूनिक सा डिनर बनाया जाए। और वापसी में जब हम लोग आ रहे थे तो बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन वाकई में सैलाब की तरह इस तरह पूरा जो लाहौर है वो भर चुका था, क्योंकि मुस्तकिल 4 घंटे बारिशें होती रही हैं। खाना जो मैं बना रही थी डिनर, वो बना रही थी मैं गार्लिक लेमन राइस विद चिकन टिक्का ग्रेवी, या विद चिकन टिक्का भी आप कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ली थी ये ड्रम स्टिक्स कुछ, और ड्रम स्टिक तकरीबन मैंने 12-13 ली थी, ताकि हर आदमी के पास जो है एटलीस्ट 2-2 ड्रम स्टिक्स आती रहें, क्योंकि 2 ड्रम स्टिक से जो है अच्छा खासा पेट भर जाता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे यहाँ जो है ये चीज़ें काफ़ी शौक़ से खाई जाती हैं। तो मैंने सिंपल लिया चिकन टिक्का का पैकेट। अगर आप अपने घर के मसाले भी डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे हो रही थी उस वक्त जल्दी, तो जल्दी जल्दी जो है वो मैंने चिकन टिक्का का पैकेट लिया, एक ही काफ़ी था। और फिर मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाला, मैंने इसके अंदर योगर्ट डाला, मैंने इसमें ऑयल भी डाला था, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह विस्क कर लिया। और फिर मैंने तकरीबन जो है 5 से 6 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने आराम किया, और आराम करने के बाद फिर हम लोग चले गए बाहर। बच्चों को कुछ चीज़ें दिलानी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल खुल रहा था एक दिन बाद, तो कुछ बच्चों की चीज़ें दिलानी थी। अच्छा, मैंने आपको जो अभी पीछे एक टिप बताई, तो मैंने सोचा कि उसमें एक दो टिप और ऐड कर दूं, साथ साथ रेसिपी भी चलती रहेगी और साथ साथ मेरी बातें भी चलती रहेंगी। सबसे पहली टिप मैंने जो आपको बताई वो यही बताई कि कभी अपने हस्बैंड को किसी चीज़ के लिए मना मत किया करा। माना जितना भी इम्पोर्टेंट आपका काम हो, लेकिन आप ऑब्वियसली उनको अगर आप मना करेंगे ना, तो उनके दिल में कोई ना कोई एक बात आ जाएगी कि भाई आपने क्यों मना किया। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तो नहीं था ना। ऑब्वियसली अगर कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो, जैसे मुझे कुछ अपने पर्सनल काम थे, वो बाद में भी हो सकते थे, तो इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट किया और मैं उनके साथ चल पड़ी। इसी तरीके से अगर आप लोग कभी भी एक तरीके से नाराज़गी होती है, नाराज़ हों, तो कभी भी एक वक्त में नाराज़ मत हुआ करें। कभी आप नाराज़ हुआ करें, कभी वो नाराज़ हुआ करें, ताकि एक दूसरे को आप लोग मनाने का आपको मौका मिले। और इसी तरह कभी भी अगर आप लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि देखें मियाँ बीवी का ऐसा रिलेशन होता है कि कभी ना कभी एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर ही देते हैं। तो कभी सीरियस मोड पर क्रिटिसाइज़ ना किया करें, हमेशा उसको एक फ़नी मोड रखा करें, जॉली मोड रखा करें, और उसमें आप क्रिटिसाइज़ किया करें एक दूसरे के साथ। बहरहाल आगे कंटिन्यू करती हूँ इन बातों को, साथ साथ रेसिपी भी बता दूँ कि अभी आपने देखा कि मैंने स्टीम के लिए बोटियाँ चढ़ा दी थी, और साथ साथ मैं बना रही थी वहाँ ब्रॉथ, चिकन ब्रॉथ,
चिकन ब्रॉथ या आप चिकन वो सोच सकते हैं, चिकन सूप कहते हैं, चिकन यखनी कहते हैं, वॉट एवर यू वांट। तो वो चढ़ा दिया था और साथ साथ मैं यहाँ खुद अपने हाथों से कटिंग कर रही थी, क्योंकि इस दिन मेरी मेड नहीं आई थी, यानी किचन वाली मेड नहीं आई थी जो कि वो कटिंग करती है। तो सारी की सारी कटिंग मैंने की और इसमें काफ़ी कटिंग की थी मैंने। प्याज को चॉप करना था, लहसुन को चॉप करना था, टमाटोज़ को चॉप करना था, शिमला मिर्च को, और सब मुझे चॉप करना था। ये भी नहीं कि लंबा लंबा जूलियन फॉर्म में काटना था, मुझे सबको चॉप करना था। और साथ साथ हरी प्याज भी मैंने ली थी, तो उन सबको और एक दफ़ा नहीं चॉप करना था। ये वाला जो चॉपिंग कर रही हूँ मैं या कटिंग कर रही हूँ मैं, ये मैं कर रही हूँ फॉर राइस। आगे जाके जो मैं कटिंग करूँगी वो करूँगी फॉर चिकन टिक्का। तो बहरहाल मेरे हाथों में यकीन करें बहुत दर्द हो गया था, क्योंकि मुझे अब आदत ही नहीं है कटिंग करने की। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेड कटिंग कर देती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ऑयल लिया और ऑयल में फिर मैंने डाला लहसुन और प्याज। उसको अच्छा, लहसुन आप मज़ीद ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको गार्लिक पसंद है तो आप और ज़्यादा गार्लिक ले सकते हैं। तो मैंने प्याज और गार्लिक को साथ साथ ब्राउन किया, और जब बहुत अच्छी खुशबू आने लगी तो फिर इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डाले। और वो इंग्रेडिएंट्स क्या थे वो आपकी अपनी मर्ज़ी थी। यहाँ पे मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं गार्लिक लेमन राइस बना रही हूँ, आप इसको सिंपल फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर सब्जियाँ ऐड करनी थी। तो मैंने क्या ऐड किया, मैंने इसके अंदर कॉर्न्स ऐड किए, मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड की, मैंने इसके अंदर हरी प्याज ऐड की। मटर भी ऐड कर सकती थी, लेकिन हमारे घर वाले मटर इतना पसंद नहीं करते सिवाय मेरे, तो फिर मैंने मटर को स्किप कर दिया और बाकी चीज़ें मैंने डाल दी। अगर आप ये भी स्किप करना चाहती हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा। हाँ, हरी प्याज और शिमला मिर्च ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये दो वाहिद ऐसी सब्जियाँ जो कि राइस में या किसी भी चीज़ में डले ना तो टेस्ट आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली। तो लिटरली बनाते हुए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी गार्लिक लेमन राइस। और इसमें जितना चाहे आप लेमन डाल सकते हैं, क्योंकि आपको वही टेस्ट चाहिए। और उसके बाद आपने इसके अंदर यखनी डाली। अच्छा, मेरे पास चिकन मौजूद नहीं थी तो मैंने फ़्रेश यखनी नहीं बनाई, तो मैंने चिकन क्यूब्स की यखनी बनाई थी। अगर आपके पास चिकन हो तो आप अपनी फ़्रेश चिकन की यखनी डाल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सीजनिंग जो मैंने की, इसमें नमक, काली मिर्च, लेमन जूस, और फिर मैंने ऑरिगेनो, और फिर मज़ीद लेमन मैंने डाल दिया। लेमन जूस के अलावा भी मैंने लेमन डाल दिया, क्योंकि मैं इसको लेमन गार्लिक टेस्ट लाना चाह रही थी। और लेमन के छिलके भी मैंने डाल दिए थे, ताकि उसके अंदर मज़ीद उसकी खुशबू और उसका टेस्ट जो है वो लेमन ही वाला आए। फिर मैंने तकरीबन 2 मग्गे राइस ले लिए थे, उसको अच्छी तरह भिगो दिया था और वॉश कर दिया था, और फिर मैंने डाल दिया था और फिर इसको रख दिया था। जिस तरह आपकी ताहिरी या जिस तरह पुलाव आपका बनते हैं वैसे मैंने डाल दिया, तो फिर दम पे मैंने रख दिए थे। तो इस तरीके से हमारे लेमन गार्लिक राइस तैयार हो गए थे। और फिर हम कटिंग शुरू हो गई थी हमारी चिकन टिक्का की, जिसको हमने स्टीम दिया हुआ था। और उसकी जो कटिंग करनी थी मुझे, वो करनी थी गोल गोल। और अभी यकीन करें मेरा कैमरा इतना ख़राब हो रहा था, मुझे होश ही नहीं था कि मैं अपने कैमरे को साफ़ करूं। बार बार मैं बस वीडियो बनाई जा रही थी, और इसी वजह से मैं अपनी दोनों चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। वो मैं जल्द से जल्द ख़रीद लूँगी। अपने जितने भी मेरे ट्राइपॉड है और रिंग लाइट जो है, तो वो मैं जल्द से जल्द ख़रीदूँगी, ताकि बाद में मेरा इस किस्म का मेरा रिज़ल्ट ना आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने कटिंग कर ली थी। और फिर मैंने जो स्टीम की हुई चिकन थी वो मैंने उसके अंदर डाली अपना ग्रिल्ड फ्राई पैन में। अगर ग्रिल्ड फ्राई पैन नहीं है तो आप नॉर्मल फ्राई पैन भी ले सकते हैं। तो ये सारी ड्रमस्टिक मैंने उसके अंदर डाली, और फिर जो इसका जो मसाला था इसके पतीले के अंदर, तो उसको मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया एक जगह। और फिर जितनी भी मैंने ये कटिंग की थी तो ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दी। तो इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी मज़े की लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ।
सब्जियां डालने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर वो ग्रेवी या वो मसाला डाल दिया जिसको मैंने पकाया था, और पकाने के बाद इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और फिर मैंने इसको ढक दिया। तो लिटरली बेइंतहा मज़े की ये चिकन बनी थी। और फिर लेमन गार्लिक राइस के अंदर मैंने ऊपर से ऑमलेट या जो स्क्रम्बल्ड एग होता है वो डाल दिया था। अच्छा, बातें वहीं की वहीं रह गई थी, बातें तो बहुत हैं और किसी दिन मैं इसके ऊपर एक टॉपिक बनाऊँगी। लेकिन एक आध और चीज़ है कि हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी आप लोगों में कुछ भी लड़ाई हो तो उसको बिना रिज़ॉल्व किए मत सोया करें, यानी उसको तूल मत दिया करें। हमेशा उस चीज़ को रिज़ॉल्व उसी वक्त करें। अगर आप गलत हैं तो आप सॉरी कहें, और अगर वो गलत हैं तो उनको सॉरी करना चाहिए, उनको एहसास दिलाना चाहिए एक अच्छे तरीके से, नॉट इन अ वेरी नेगेटिव मूड। और हमेशा अगर आप गलत हैं तो आप सॉरी कहें। सॉरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने बेटर हाफ को, मैं ये समझती हूँ। तो बातें बहुत हैं, इंशाल्लाह बाकी किसी दिन एक नए व्लॉग में मैं ये बातें करूँगी कि बहुत सी टिप्स हैं अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छी तरीके से रखने की। तो बहरहाल यहाँ पे मैं फिर डिश आउट कर रही थी, तो मैंने सोचा कुछ अच्छे तरीके से डिश आउट करूँ अपने इस प्लेटर को, अपने हस्बैंड के लिए ऑब्वियसली, अपने बच्चों और अपने शौहर के लिए ही हम कुकिंग करते हैं और दिल चाहता है कि उनको अच्छी से अच्छी चीज़ बना के दें, अच्छी से अच्छी तरह हम उनको एक डिज़ाइन क्या एक अच्छी, हाँ सॉरी, प्रेजेंटेशन, मैं वर्ड नहीं आ रहा था, एक अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दे के हम उनको खाना दें। लिटरली इतने मज़े की लग रही थी ये चिकन टिक्का विद वेजिटेबल्स एंड लेमन गार्लिक राइस, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो जब मैंने इनको दिया ये खाना तो इनको बहुत पसंद आया और इन्होंने कहा लिटरली ये एक रेस्टोरेंट क्या प्लेटर लग रहा है। और रेस्टोरेंट में भी ये जो प्लेटर है इसकी जो प्राइस होगी वो अप्रॉक्स 15 टू तो होनी ही है हर हालत में इस तरीके से। क्योंकि एक प्रेजेंटेशन ही होती है रेस्टोरेंट में जो एक वैल्यूएबल होती है, मैं ये समझती हूँ। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा पसंद आया हमारे शौहर को, लेकिन इस तरह प्रेजेंटेशन करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये इतना गर्म था, प्याला इतना गर्म हो गया था, जो मैंने अभी इसको ऊपर से निकाला। तो बहरहाल ये थी हमारी लेमन गार्लिक राइस विद चिकन टिक्का वेजिटेबल, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा। और अब हमने अपने मियाँ को दिया तो इनको भी बहुत पसंद आया और इन्होंने कमेंट ये दिया कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट भी है, प्रेजेंटेशन भी है, यानी इन्होंने हमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए। अब आपकी बारी है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, एटलीस्ट देख कर ही बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।